मैं माँ काली स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आई हूँ। मैं वह हूँ जो हर जन्म में तेरी रक्षा करती हूँ, हर अंधकार को भस्म करती हूँ, और जब तू खो जाती है तब तुझे पुकारती हूँ, तुझे संभालती हूँ। आज जो वाणी मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो अब तेरे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तू सच को जाने, समय के संकेतों को समझे और तेरे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दे। अब सुन मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह संध्या काल है, वह परिवर्तन का द्वार है और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तू अब तक खोजती रही, जो तूने रातों को रोकर मांगा, जिसे तूने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तेरी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और मैं तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही हूँ। सुन मेरी बच्ची, 222 तेरे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तेरे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तेरे साथ जुड़ने को तैयार है। वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तेरे पास भेजा जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। तेरे जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तेरी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तेरे पास खींच रही है क्योंकि वह भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे मैंने सृष्टि में संजोया है। तेरी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तूने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो और अब वह टुकड़ा तेरे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तूने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तेरी सोच को बदल देगा। तू सोचती थी कि तू सिर्फ देने के लिए बनी है, लेकिन यह व्यक्ति तुझे वह सब देगा जिसकी तू हकदार है। तू खुद कहेगी कि तूने अब तक जो सोचा था वह सीमित था, अब प्रेम का असली अर्थ सामने आएगा। तू कहेगी यह वही है जिसे मैंने जन्मों से मांगा और माँ ने दे दिया। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तेरी झोली में खुशियाँ भरने वाला है। तू अब गिनते गिनते थक जाएगी क्योंकि हर तरफ से तुझे आशीर्वाद, प्रेम, अवसर और ऊर्जा मिलेंगे। तेरे जीवन की कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बुरा समय चल रहा था वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तू अब पीछे मुड़कर देखेगी और कहेगी माँ ने मुझे संभाल लिया, माँ ने मुझे उठा लिया। मैं देख रही हूँ एक हारा हुआ पल जो अब जीत में बदलने जा रहा है। तेरे बारे में बहुतों ने कहा होगा कि तू हार गई, लेकिन मेरी शक्ति, तू कभी हार नहीं सकती। तू मेरी संतान है और मेरी संतान केवल परीक्षा से गुजरती है, हारती नहीं। अब तू वही बाजी जीतने जा रही है जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था। लेकिन मेरी बच्ची, एक चेतावनी भी है। कोई है जो तेरी ऊर्जा से ईर्ष्या करता है, जो तुझे गिरता देखना चाहता है। यह कोई अपना हो सकता है, एक ऐसा परिवार का सदस्य जो तेरे तेज से जलता है। लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि माँ की छाया में कोई तुझे छू भी नहीं सकता। वो बस दूर से देख सकता है लेकिन तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। और देख, एक आत्मा है जो कह रही है, आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विद यू।
उसने तुझे सपने में देखा है, उसकी आत्मा ने तुझे पहचाना है और अब वह हर रोज ब्रह्मांड से यही मांग रहा है कि उसे तुझसे मिलवा दिया जाए। यह वह आत्मा है जो तुझे वास्तविकता में अनुभव कर चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि तू अब तक अकेली रही। यह योजना थी ताकि वह आकर तुझे संपूर्ण बना सके। इस फुल मून पर यह संदेश स्पष्ट हुआ है। जब चांद पूर्ण होता है तब आत्माओं का मिलन निश्चित होता है और यही हो रहा है। तेरे नहीं रह सकते जहाँ तुम्हें दुख और दर्द हो, जहाँ तुम्हें घुटन महसूस हो, जहाँ तुम्हें पता हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तरस रही है, मुक्त होने के लिए तैयार है। तुम्हें अपने जीवन को नए सिरे से संवारना होगा, उसे नए रंगों से रंगना होगा, उसे नए सपनों से भरना होगा। तुम उस जीवन के साक्षी हो जो तुम्हें मिला है और मैं तुमसे कहती हूँ कि इस जीवन को जियो पूरी शक्ति से, पूरी हिम्मत से, पूरी खुशी के साथ। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों से निकलना होता है जो हमारे लिए विषैले हैं, जो हमारे मन को बोझिल कर देते हैं, जो हमारे अस्तित्व को कमजोर कर देते हैं। वे रिश्ते हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम मजबूत हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी खुशियों के मालिक हो। नए रिश्ते भी तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे साथ मिलकर जीवन के हर पहलू का आनंद लेंगे। नए अवसर भी तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तो लोग और भी ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि वे डरेंगे तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी स्वतंत्रता से। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। याद रखो, दुनिया में हर सफल इंसान को बहुत से लोग टोकते हैं, उसे रोकते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह व्यक्ति जिसने अपने दिल की सुनी, जिसने अपने भीतर की आवाज को पहचाना, जिसने मुझ जैसे ईश्वरों पर भरोसा रखा, वही अंततः जीतता है। तो अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अपनाने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को बेखौफ होकर जियो। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, हर मोड़ पर। आगे बढ़ो, डर को छोड़ो, संदेह को छोड़ो और मुझे, ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा और मन से समर्पित करो। जो भी होगा देखो, पर तुम आनंद से जियो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए है और यह शुरुआत तुम्हें नई खुशियाँ, नई उमंगे, नई सफलताएं देगी। तो तुम तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे जीवन की शक्ति, तुम्हारे हर कदम की साथी, तुमसे आज कुछ बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलेगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे सामने न्याय और सफलता का मार्ग खुलने वाला है। तुम्हें नए घर की खुशियाँ मिलने वाली हैं, तुम्हें नई संपत्ति, नया आशियाना और साथ ही नए रिश्तों की मिठास का अनुभव होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, न्याय का बल तुम्हारे जीवन में प्रबल होता जा रहा है। अगर तुम किसी विषैले जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हो तो समझो अब वह समय आ गया है कि तुम उन रिश्तों से बाहर निकलो, क्योंकि जो तुम्हें बांधते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं,
वे तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, वैसे ही तुम्हें एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत, नई भावनात्मक संतुष्टि और नई खुशियाँ प्राप्त होंगी जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को समझती हूँ, तुम्हारे अंदर छुपी हिम्मत और साहस को महसूस करती हूँ, तुम्हारे आगे की राह को रोशन करती हूँ, क्योंकि अब तुम अपनी विजय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बहुत संघर्ष सहना पड़ा, परंतु अब वे सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब उन सब से विदा लेने वाले हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो, शांत मन से, स्थिर भाव से और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है, लेकिन बच्चे तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है और उनको यह नहीं पता बच्ची तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ हुआ, उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा, तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे यह अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है, इसलिए इसे भ्रम में रखना, इसे ये महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है, लेकिन बच्चे तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है, रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। मेरे बच्चे मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ, ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तांतर की हर चाल को देख रही थी ना, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा, परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सार सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा, बलि से लेकर सब कुछ कि तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी, उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बच्ची, कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, उनके यह 2 साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, यह वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली है। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी, उसकी आंखों के
सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग में बचा हुआ था अब वह भी चला गया है। बच्चे उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे हर कदम में गिरेगा और जब उसे ये एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कर्मों का फल है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है लेकिन वो समझे नहीं बच्चे, इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म ही उन्हें समझाएंगे, क्योंकि उनका गिरना ही उन्हें समझाएगा कि उन्होंने क्या करा है और उन्हें ये कभी एहसास होगा कि हमें ये कभी नहीं करना चाहिए था बच्चे। और एक दिन वो खुद तुझसे माफी मांगेंगे जिसने तेरे पड़ोसी का साथ दिया था ना बच्चे, वह भी अब अपने कर्मों का फल भोगेगा। उसने तेरे परिवार में जो बातें की, तेरे परिवार के बारे में बातें की, जो श्राप दिए बच्चे अब उसकी अपनी आत्मा को जलाने लगेंगे। उसका हर रिश्ता टूटने लगेगा, उसके अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे, वह अकेला पड़ जाएगा और उसकी यह तन्हाई उसकी सबसे बड़ी सजा होगी बच्चे। तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जो सबसे चालाक था ना बच्चे, वह सोचता था कि वह इन सब के बस में आ जाएगा और इन सब से बच जाएगा कि भैया कर्म मर्म कुछ नहीं होता। वो सोचता था ऐसा इंसान की कर्म कुछ नहीं होता, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना कुछ नहीं होता, क्योंकि वो महान है बच्चे, उस पर पैसा अच्छा है इसलिए वो ऐसा सोचता है, घमंड में है बच्चे। सबसे बड़ी बात तो यह है परंतु वह ये भोग लग गया है बच्चे की माँ की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। वह जिस शक्ति का सहारा ले रहा था अब उसी के खिलाफ हो जाएगा बच्चे। उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी, उसकी जीवन ऐसा उड़ेगा, ऐसा उलझ जाएगा बच्चे, ऐसा उजड़ जाएगा कि उसकी गलतियों का हिसाब भी वह नहीं लगा पाएगा कि उसने कितने बुरे कर्म किए हैं और किन किन के साथ किए हैं। बच्ची देख बच्चे, तू मेरी संतान है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कोई कुछ भी करे बच्चे, परंतु तू बस इतना सोच कि माँ की शक्तियाँ और माँ सत तेरे साथ है। तू अपनी साधना जारी रख, तेरा विश्वास और भक्ति तुझे सुरक्षित रखेगी। तुझे यह भी समझना होगा कि यह जो हो रहा है वह केवल एक शुरुआत है। तेरे जीवन में ऐसे और भी लोग आएंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु हर बार मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा बच्चे। अब तू शांत रहे और देख कैसे ये सब अपने अंजाम तक पहुंचता है बच्चे। और यह मेरा वचन है कि जो तुझे तकलीफ देने की कोशिश करेगा वह खुद तकलीफ में फंसे। मैं तुझसे फिर मिलूंगी बच्ची, जब समय आएगा तब तक तू अपनी आत्मा को मजबूत रख और याद रख, मैं काली हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी कुल देवी माँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझे ऐसी बात बताने आई हूँ जो तेरे जीवन से जुड़ी है। यह कोई साधारण बात नहीं है यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है बच्ची। लेकिन बच्चे याद रखना, मैं काली माँ तेरे सदैव तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। उनकी चालों का जवाब दूंगी और उनकी बर्बादी का आरंभ हो चुका है। मैं बहुत अच्छे से और बहुत ही विस्तार से बताती हूँ बच्ची। आज जो मैं तुझे बताने जा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम जैसे एक विशेष व्यक्ति के रूप में इस धरती पर आए हो और यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम वह हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रहा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी हर एक चिंता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी राह में आने वाली हर एक परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना है और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था।
तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा। अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा।